नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन, पैक्स सिलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो देखिए, ये तुर्की पूर्वी पंचायत है, मीनापुर का है। हालांकि मीनापुर की बात करें तो मीनापुर में 1 दिसंबर को मतदान होना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चारों तरफ चुनावी माहौल में लोग रंग चुके हैं और एसएच भारत टीम आपको हर एक पंचायत जाकर कवरेज कर रही है, दिखा रही है ग्राउंड की हकीकत। क्योंकि आप घर बैठे आसानी से हर एक तस्वीर से रूबरू हो सके और आसानी से आप देख सके कि ग्राउंड पे कितना विकास हुआ है, कैंडिडेट क्या कह रहे हैं। हालांकि इनसे बातचीत करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जो 75 साल का है, यानी कि 75 वर्षीय एक ऐसे कैंडिडेट जो निवर्तमान अभी पैक्स अध्यक्ष भी है और फिर से दावेदारी पेश किए हैं। हालांकि नॉमिनेशन पर्चा दाखिल इन्होंने किया है, सिंबल भी आ चुका है। इनसे हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है ना? स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ। चुनावी माहौल क्या कह रहा है आपकी बार? चुनावी माहौल अच्छा, मुझे मत मिलेगा, लोगों का अपार समर्थन मुझे मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तुर्की पूर्वी पंचायत है? हाँ, तुर्की पूर्वी पंचायत है। इसमें यहाँ पे कुल जनसंख्या कितना होगा? लगभग 13 वार्ड, लगभग 13,000। 13,000। वार्ड कितना है? वार्ड 13 है। वार्ड 13 है और जनसंख्या भी 13। हाँ, लगभग 13,000। अच्छा, ये बताइए कि आप पूर्व में क्या देख चुके हैं पहले, क्योंकि आप 75 वर्ष का है, तजुर्बा अनुभव बहुत सारा है। आपने हर एक चीजों को मतलब नजदीक से देखा है आपने। अब का जो चुनाव हो गया है, पहले जो होता था, कितना डिफरेंट, कितना अंतर आपको दिख रहा है? अब का चुनाव जो है बहुत महंगा हो गया है। एक तरह से मानिए तो बहुत महंगा, काफी महंगा हो गया है। और जो बहुत तरह के गलत हथकंडे अपना करके और पैसा अर्जित किए हुए हैं, पानी की तरह पैसा को बहाते हैं जी। कुल मिलाकर के पूरे बिहार में जो पैक्स का चुनाव हो रहा है उसमें पैसा बहुत ज्यादा लोग खर्च कर रहा है। हम तो मूलतः किसान हैं, 1970 के हम ग्रेजुएट हैं। अच्छा, क्या बात है। और कुछ स्वतंत्र सोच रहा, इसलिए सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन ही आपने राजनीति में काम कर रखा? हाँ, राजनीति तो मैं 1971 से ही मेरा पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट मेरा शुरू हो गया। 70 से, मतलब 71 से आप राजनीति? हाँ, एक्टिविटीज हैं, राजनीति और सामाजिक क्रियाकलाप मेरा रहा। सपना तो कुछ दूसरा ही था, लेकिन सपना ही रह गया। एक कार्यकाल मेरा मुखिया का भी रहा है। अच्छा, मुखिया का भी कार्यकाल आपका रहा है? 5 साल रहा है। अच्छा, वो कब था? वो 2011 से 2016। अच्छा, 2011 से 2016 के बीच में आप मुखिया भी रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन वही कार्यकाल जो पैसा जो चलता है और आसमान से लोग आ जाते हैं पैसा उसा लेके कहीं से। तो आप भी मानते हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं बिना पैसा का कुछ नहीं है? हाँ, एक फैक्टर है, लेकिन वो सब फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जन समर्थन नहीं होगा पैसा फैक्टर काम नहीं करेगा। यानी मनी मैटर बहुत रखता है। नहीं, एक फैक्टर है। चुनाव जीतने के लिए एक फैक्टर वो भी है, लेकिन वो फैक्टर तभी माना जाएगा जब जन समर्थन किसी उम्मीदवार के प्रति होगा, तो थोड़ा बहुत कमी जो होगा उसको पैसा पूरा कर देगा। बिल्कुल। लेकिन केवल पैसा से नहीं जीता जा सकता चुनाव। अगर ऐसा होगा तो बिहार विधानसभा और भारत का जो संसद है उसमें पैसे वाले लोग ही सिर्फ होते हैं। बिल्कुल। आपको नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं होता, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू मुख्यमंत्री नहीं होते, पैसे वाले होते। बिल्कुल। आपको कितना अभी जन समर्थन मिल रहा है? आप तो घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, निवर्तमान भी है। हम 75% लोग हमारे साथ है। 75%, यानी 25% नाराज है, वो कहीं इधर उधर नाराज नहीं। जब देखिए चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया जो होता है उसमें 2-4 उम्मीदवार रहते हैं या 2 रहते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ से उम्मीदवार कितना है? 4 है। तो हाँ, सवाल ही नहीं होता कि एक के साथ सभी चले जाएंगे। जब एक साथ चलने की बात होगी तो निर्विरोध होगा।
जब चुनाव होना है तो बटना ही है, कटना ही है। अच्छा, आप भी मानते हैं कि इधर उधर मतलब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, प्रमुख मुद्दा इस बार आपका क्या है? प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए, प्रमुख मुद्दा जो है, सरकार तो बहुत घोषणा करती है, सहकारिता विभाग से भी जो मंत्री हैं इसकी भारत सरकार में, अमित शाह जी, बहुत घोषणाएं होता है। और सहकारिता ही विभाग में नहीं, जितने विभाग हैं सब में घोषणा होता है, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाता है। घोषणे रह जाता है। धरातल पे न आने का वजह क्या है? नहीं, बता देते हैं। अब यही देखिए, अब धरातल पर नहीं आने का वजह क्या है? घोषणा जितना होता है तो उसके लिए तो संसाधन भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर संसाधन का तो होगा नहीं। अपना है लोकप्रियता हासिल करने के, लोग घोषणा करता ही रहता है दुनिया भर का। जैसे आप मान लीजिए कि पंचायत क्षेत्र है, उसमें पंचायत में आता है आपको साहब कबीर अंत्येष्टि है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये आवास है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्ष में आपके रहते कितना इस विकास को और ज्यादा? हमारे देखिए, ये जो पैक्स है, जो गुजरात में जो स्थिति है सहकारिता विभाग का, बिहार में वैसा है नहीं। यहाँ सिर्फ इतना ही रह गया है कि साहब किसान का जो अन्न उत्पादन होता है, उस सरकारी जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी टैक्स के जिम्मे बिहार में है। और एगो अथी भी दे दिया है, फेयर प्राइस का दुकान भी। अच्छा, समझे? यही 2 काम है, 2 ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। इधर कंप्यूटर वगैरह भी हम लोगों को दिया है, लेकिन वैसे ही रखा हुआ है। उसको ऑपरेट करने वाला कोई आदमी दिया नहीं है। आपके मायने से 2 ही काम और मतलब समझिए। हाँ, उसमें मेरा मानना है कि सरकार का वादा है कि साहब हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे। बिल्कुल, ये सही बात है कि साहब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो जब तक किसान जो अन्न उपजाता है उसका अगर दाम ज्यादा नहीं होगा तो कहां से बचत होगा? और सरकार कहता है किसान की आय को हम दुगुनी करेंगे तो उसके लिए तो जरूरी है कि साहब जो उत्पादन प्रोडक्शन के लिए जो सामान का उपयोग में लाया जाता है उसका प्राइस कम हो, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि जो अन्न उपजता है उसका मूल्य ज्यादा हो, तभी ना उसका दुगुना आप आय कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, बड़ी बात आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं। बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर सब थोपते हैं कि पैक्स का ये, पैक्स का वो, मतलब ये काम वो काम, तमाम मुद्दों को गिनाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैक्स का भी जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी जरूरी चीजें होती है जो मतलब सही ढंग से पहुंच नहीं पाने के कारण वो मुहैया नहीं कर पाते। नहीं, आप बता रहे हैं ना, जैसे जब अब तक यही होता आ रहा है, अब आगे चल करके इसमें सुधार हो। हम लोग भी मांग करते हैं कि साहब फसल तैयार हो और सरकारी जो खरीद होता है, पैक्स खरीद होता है, वो शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पा रहा है। अब किसान तो अन्न उपजाता है, उसको तो पैसे की जरूरत है। अब खरीद शुरू नहीं हो रहा है तो वो अपने नाम में अपना बिचौलिया खाने बेचता है। आप इस बार फिर से चुनावी ताल ठोक दिए हैं। विजयी मुकुट की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या नीति और रणनीति है आपके बारे में? क्या नीति होगा? जो सदस्यगण है, सदस्य मतदाता दोनों एक ही है। सदस्य जो है वही मतदाता है, जनरल तो वही मतदाता है। अच्छा, आप क्या मानते हैं? सही एक्चुअल में क्या मानते हैं? जन समर्थन या धन बल से चुनाव जीता? नहीं, बिल्कुल जन समर्थन के बल पर। हम ऐसे भी जनता के बीच में रहते हैं, किसी पद पर रहे या नहीं रहे, हमेशा एकदम 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला रहता है। आपका लड़ाई किसी से? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। किसी से ही नहीं है? नहीं, हम लाभ है तो। अच्छा, ये उधर 3 लोग आया तो थोड़ा बड़ा लाभ है, तो लड़ाई क्या होगा? लड़ाई में है नहीं लोग कुछ। हमारे बाद जो 3 उम्मीदवार हैं कहीं है ही नहीं, थोड़ा बड़ा लाएंगे अपना। खड़ा है तो कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा करेगा। लेकिन लड़ाई तो कहा जाता है कि साहब किसी को अगर 60% है तो किसी को 40% है, उसको माना जाएगा लड़ाई। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। ये बताइए कि उम्र काफी हो गया, 75 साल, अब चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है?
देखिए, जरूरत क्यों नहीं है, नौजवान भी मेरे मुकाबले में नहीं नौजवान भी आपके मेहनत नहीं कर पा सकते। अच्छा, आपके जैसा मेहनत नहीं कर पा सकते। ऐसा क्यों? अब कारण क्या? एनर्जेटिक अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप हैं। शुरू से आदत बना हुआ है। अच्छा। क्योंकि किसानी काम किया, बिल्कुल खेती बाड़ी में बिल्कुल टाइट करता है। हाँ। मवेशी देखते हुए 11 को जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, और पीछे देख रहे हैं पूरा। हाँ, और उसको करते हुए सोशल, पॉलिटिकल, भाई किसी तरह का जैसे धार्मिक, सामाजिक सारे जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करना। कहने का मतलब अधिक मेहनत से करेंगे तभी ना, अधिक मेहनत करेंगे तभी ना सबको कवर कर पाएंगे। मैं बिल्कुल 3 से 4 घंटा सोता हूँ, 24 घंटे। 3 से 4 घंटा ही सोते हैं? उससे ज्यादा नहीं। 24 घंटे 3 से 4 घंटे? ये तो सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम सोते ही नहीं है। नहीं, हम सोते नहीं है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। 5 घंटा तो एक्सेस हो गया। बाकी जगह रहते हैं अपना कामों में। ऑलवेज काम में रहते हैं। ऑलवेज वही खाना खा के हम थोड़ा सा लुत्फ। एक लास्ट में एक सवाल और लेना चाहेंगे, अब की बार यहाँ की जो किसान है, जनता है, लोग है, आपको इस बार क्यों चुने? क्यों चुनेगा? हमने देखिए, हमसे पहले जो पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, कागज पर ही धान खरीदते थे। कागज पर? हाँ, मैं वैसा नहीं करता। हम शुरू करते हैं, जो किसान धान देने की बात करता है, मैं सभी को कहता भी हूँ, भाई जिनको धान देना है दें। आप कागज वाली विकास पे नहीं, ग्राउंड वाली नहीं, सब धान, जितना भी धान देना चाहेंगे सबका धान खरीदते हैं। चलिए, आखिरी में एक सवाल, यहाँ की जनता विजय मुकुट आपको सौंपती है, तो अब क्या सुनहरे भविष्य को कैसे निखारेंगे यहाँ? अरे, जो सहकारिता विभाग के तरफ से जो काम करने के लिए मुझे दिया जाएगा उसको पारदर्शिता के साथ करूंगा, पूरा स्वच्छ के साथ, स्वच्छ व्यवस्था, उसमें कहीं त्रुटि नहीं आएगी। कोई त्रुटि आएगी तो त्रुटि अगर आएगी तो आएगी नहीं, तो आएगी क्या? आएगी नहीं। चलिए, तो राजा राम जी हैं, बातचीत कर रहे थे, हालांकि ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। 75 साल का है तजुर्बा और अनुभव काफी सारा है। इन्होंने पुराना जो राजनीति था और अब की राजनीति में जो डिफरेंस है वो इन्होंने शेयर किया है। आपको ये तस्वीर कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल सही गलत का सिलेक्शन, पैक्स सिलेक्शन आपको ये मीनापुर के तुर्की पूर्वी पंचायत से आपको ये कवरेज दिखा रहे थे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।